इस मेरे चैनल के फर्स्ट लव स्टोरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है रूही नाम की एक लड़की से, जो कि एक अनाथ है। हॉस्टल में रहकर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और अपनी स्कॉलरशिप के दम पर डॉक्टर बन गई है। वो रोज़ की तरह अपने हॉस्पिटल में जाकर पेशेंटों को चेक कर रही थी। सभी पेशेंटों को चेक करने के बाद थोड़ी देर में हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची। जब उसने अफरा तफरी की वजह जानने की कोशिश की, तब बाहर देखा कि दिग्विजय रनौत, जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा है, हॉस्पिटल में जख्मी हालत में आया है। उसका राइट हैंड राहुल यहाँ पर लेके आया था। राहुल ने उन्हें एडमिट करवाया और सभी डॉक्टरों को ज़बरदस्ती धमकी दे रहा था उन्हें मारने की। डॉक्टर्स ने डर के मारे पहले तो हाथ खड़े कर दिए, पर फिर मैंने हिम्मत करके कोशिश की कि उन्हें बचा सके। उनको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जगह गोली लगी थी, लेकिन उनकी जान बचाना बहुत ही ज़रूरी था, वरना वो सभी को मार देते। तो उनका ऑपरेशन चला। 2 घंटों के कड़ी मेहनत के बाद उनकी जान बच गई। उनकी जान बचने के बाद फिर जब मैंने उन्हें बाहर बताया तो राहुल बहुत ही खुश हुआ और उसने मेरी जान बख्श दी और मेरे साथ सभी की बख्श दी। मैं उनका इलाज करके जब घर जाने लगी शाम टाइम, तो उन्होंने सबको रोक दिया। बोला कि जब तक मेरे मालिक यहाँ से ठीक होकर निकल नहीं जाते, तब तक कोई यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने पूछा कि जब आपके मालिक बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बस उन्हें थोड़े बहुत इलाज के लिए यहाँ पर रहना होगा, पर उसने ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं जाने दिया। फिर मैं अंदर ही बैठी थी। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद जब मैंने वहाँ से एक बार फिर से निकलने की बात की उसने मुझे गुस्से में घूरा, तो मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप रूही चली गई अंदर। रूही जब अंदर गई, थोड़ी देर बैठी थी, सुबह हो गई थोड़ी देर में, सोचते सोचते, और फिर जब सोचते सोचते सुबह हो गई, तो फिर रूही फाइनल चेकअप के लिए दिग्विजय के रूम में गई। जब उसके रूम में वो गई तो उसने देखा कि उसकी मौत पहले से हो चुकी है। रूही ये देखकर एकदम सदमे में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसकी जान मैंने अभी रात को ही बचाई थी, उसकी जान कैसे जा सकती है। पर रूही की उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस रूम में एक वार्ड बॉय रोहित आया। उसने दिग्विजय की मौत होते हुए देखा, मौत मतलब डेथ हो चुके शरीर को देखा, तो उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। रूही ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। चीख सुनते ही राहुल तुरंत रूम में आने वाला लगा। जब उसने अपने मालिक की ये हालत देखी, उसने पूरे हॉस्पिटल को मारने की कोशिश की। उस समय कुछ किया नहीं जा सकता था। सभी लोगों ने तुरंत मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि रूही ही उस रूम में गई थी। तो जब रूही पर पूरा इल्ज़ाम लग गया, वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। पहले वो थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही, उसे उसी रूम में बंद कर दिया गया। वो उसी रूम में बंद थी। थोड़ी देर बंद होने के बाद अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो वहाँ से भाग गई। जब वो वहाँ से भाग गई तो बाहर ही एक दूसरा बंदा खड़ा था, जिसका नाम निखिल था। निखिल और दिग्विजय की लड़ाई में ही दिग्विजय इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था। निखिल ने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, बट निखिल उसे भागने नहीं दे रहा था। उसने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों भाग रही हो, तो रूही ने उसे पूरी स्टोरी बताई। जब रूही ने उसे पूरी स्टोरी बताई, तो निखिल ने उसकी स्टोरी में पूरी तरह से बिलीव कर लिया। अब वो रूही सोच रही थी कि इसने मेरी बात पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों किया, क्योंकि बाहर अंदर जो भी हॉस्पिटल में है, किसी ने भी मेरी बात का भरोसा नहीं किया। तो उसने इस बारे में पूछा कि तुमने मुझ पर बिलीव कैसे किया। तो उसने रूही की तरफ देखा और बस एक स्माइल देकर चुप हो गया। रूही वहाँ से भागने की फिर से कोशिश करने लगी, बट उसने उसे भागने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगा। रूही पूछ रही थी कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप गाड़ी में बैठाया और ले गया। रूही डरी हुई थी कि अब आगे क्या होगा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसका नाम पूछा तो उसका नाम निखिल था। निखिल ने बताया कि वो दूसरा घर है उसका यहाँ पर, वहाँ ले जाने